हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था चाल क्या होती है और उसके प्रकार देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग चाल के रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे और हमारे इस चैनल पर क्लास 12th की भी फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हों वो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर 3 से पहले चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, इनको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से ऑफिस जाता है, वह तुरंत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आ जाता है। तो हमें बताना यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये उस व्यक्ति का घर है, ठीक, और यहां कहीं ये उसका क्या है, ऑफिस है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं घर से ऑफिस तक की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, x है। कितनी दूरी है, x है। घर से ऑफिस तक की जो दूरी है वो कितनी है, हमारी x है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज हमें ध्यान रखना है, जो चीज हमें नहीं दी गई है उसको हम कुछ मान लेंगे। जैसे हमें यहाँ घर से ऑफिस तक की दूरी चाहिए होगी, तो दूरी हमें नहीं दी है तो हम उसको क्या कंसीडर कर लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से ऑफिस जाता है। तो ये जो घर से ऑफिस जो गया है वो कितनी स्पीड से गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वह तुरंत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट के भी आता है। तुरंत लौट गया वो, जैसे घर से ऑफिस गया, ऑफिस से तुरंत इधर। इस समय जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि उसकी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो औसत चाल का बेटा फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बराबर कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है ना। तो अगर हम इस व्यक्ति की यात्रा के दौरान कुल दूरी की बात करें तो घर से ऑफिस गया वो कितना चला, x चला, और ऑफिस से दोबारा घर आया तब भी x चला, तो x प्लस x 2x कुल दूरी हो जाएगी। लेकिन बेटा हमें यहाँ कुल समय नहीं दिया है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, समय निकालेंगे। तो हम समय निकाल सकते हैं बेटा, घर से ऑफिस तक गया ये x दूरी चल के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे टाइम, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी तय करने में लगा समय, इसको मान लेते हैं भैया t1। समय को t1 मान लेते हैं। बेटा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ये दूरी बटा चाल। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो कितना दूरी चला है घर से ऑफिस तक जाने में, x, और कितनी चाल है इसकी, 40। ठीक, तो इतना बेटा हमें टाइम मिल जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, वापस आने में टाइम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी तय करने में लगा समय। क्या हो जाएगा बेटा, ये T2, और चाल कितनी
कितनी दूरी चल के आएगा घर से ऑफिस, x, कितनी स्पीड से, 60, लिख दिया। तो आप देख सकते हो बेटा हमें ये टोटल टाइम मिल गया, t1 + t2 ये टाइम मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें लगा देंगे कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, घर से ऑफिस तक जाने में x चलेगा, प्लस ऑफिस से घर भी वापस लौट के आया फिर भी x चलेगा, बटा, तो x + x कुल दूरी हो गई। कुल समय x बटा 40 प्लस x बटा 60। इतना टाइम लग रहा है बेटा उसको जाने में, इतना टाइम लगता है उसको आने में, तो कुल टाइम कैसा हो जाएगा, x + 40 प्लस x + 60। इसको सॉल्व कर लेंगे, औसत धारा अपनी औसत चाल निकल के आ जाएगी, x और x 2x, नीचे लासा आ जाएगा बेटा इसका, कितना आएगा लासा, 40 और 60 का लासा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 120 लासा। 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 3x, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा अपना 2x। 120 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x × 120 और बटे में 5x, तो x से x कैंसिल और ये काट देते हैं बेटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 चौक 20, तो 24 × 2, तो ये अपना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बेटा निकल के आएगी उसकी कौन सी स्पीड, औसत चाल। तो ऐसे बेटा क्या कर लेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक व्यक्ति कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा उतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी यात्रा की हमें क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति है, मान लेते हैं उसने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक ये जो चला है ये कितनी दूरी चला है, x दूरी चला है। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ दूरी, उस कुछ दूरी को हम बेटा क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमें नहीं पता है ना, जो नहीं पता होगा उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे हम लोग, तो मैंने यहां x मान लिया। एक व्यक्ति कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, कितनी स्पीड से चलाई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आगे इसमें लिखा है तथा उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, जितनी ये पहले चला था। पहले कितनी चला था बेटा, x चला था, तो अब भी ये कितनी चला है, x चला है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा है तथा उतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ये जो दूरी है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करी है इसने। तो हमें बताना है इसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए बेटा, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। आप देख सकते हो बेटा इसमें कुल दूरी हमें पता है, x चला यहां तक और x चला यहां तक, तो x + x कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, लेकिन हमें बेटा टाइम नहीं पता है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं बेटा। x ये दूरी चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूरी पता है, चाल पता है, टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर चाल पता है, दूरी पता है, टाइम निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट है बेटा कुल समय की। तो कुल दूरी पता है, कुल समय नहीं है, कैसे निकालेंगे, तो कर देते हैं बेटा इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी तय करने में लगा समय। क्या मान लेते हैं बेटा इसको, t1। तो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना चला है, x, और चाल बेटा कितनी है, 60। तो इतना बेटा टाइम लगेगा इसको इतनी दूरी तय करने में। आगे लिखते हैं इसमें 30 है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी तय करने में लगा समय। क्या मान लेते हैं इसको, t2। ठीक है, तो कितनी दूरी बेटा तय करी है उसने, x कितने की चाल से, 30 की चाल से, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा।
अब हम सिंपली बेटा क्या करेंगे, उसको फॉर्मूले में लगा देंगे। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो बताएं कुल दूरी कितना चला है बेटा, वो यहां से लेके यहां तक x हो गई है और फिर यहां से लेके यहां तक x हो गई, तो x प्लस x। और कुल समय क्या लगाएंगे, x बटा 60 प्लस x बटा 30 लगा देंगे यहां पर। ठीक है, लासा ले लेते हैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2x, लासा हो जाएगा इसका 60, तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा बेटा 2x। 60 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 × 60 और ये कितना हो जाएगा 3x। तो x से x कैंसिल, ये काट देंगे इससे कितने बार में, 20 बार में, और 20 दूनी आ जाएगा बेटा ये 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी बेटा ये एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है, फिर दोगुनी दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तब बेटा हमें दोबारा से क्या निकालना है, औसत चाल निकालनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा इसमें कि किसी व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक इसने जो दूरी तय की है बेटा वो कितनी है, x है। ठीक है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है, उस कुछ दूरी को बेटा हम लोग क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, और कितनी चाल से तय करता है बेटा, वो ये तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये तय करता है। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा है फिर दोगुनी दूरी। दोगुनी का मतलब पहले कितनी चला था ये, x, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा बेटा इसका कितना x, कितना x 2x, 3 गुना कहता तो 3x, 4 गुना तो 4x। ठीक है, तो यहां फिलहाल उसने 2 गुना बोला है, तो पहले हमने उसको x माना था, अब इसको क्या कर देंगे 2x। तब इसकी स्पीड कितनी थी, ये थी बेटा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या बताना है, दोबारा से औसत चाल बतानी है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी की अगर हम बेटा बात करें तो यहां से यहां तक x चला और यहां से यहां तक 2x, तो x प्लस 2x 3x। दूरी हमें पता है, कुल दूरी हमको पता है, लेकिन बेटा कुल समय फिर नहीं पता है। तो दूरी है चाल है, दूरी है चाल है, हम टोटल समय ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा भाई, इसको t1 बोल देते हैं। दूरी बटा चाल होता है, दूरी कितनी हो गई अपनी x और चाल कितनी है 50। ठीक, तो इतनी दूरी इतने से तय करने में x बटा 50 समय लगेगा। अब इसका डेटा निकाल देते हैं, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय क्या बोल देते हैं इसको, t2। दूरी कितनी चला वो 2x, कितनी स्पीड से 75, है ना। तो हमें कुल दूरी मिल चुकी है, कुल समय मिल चुका है। अब हम क्या लगा देंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, औसत, औसत चाल। क्या होता है औसत चाल, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हो जाएगी x प्लस 2x और समय कितना लिया है उसने, x बटा 50 प्लस x बटा 75। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 3x। नीचे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 50 और 75 का बेटा एलसीएम आता है 150, 150। 150 को 50 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की गुणा बेटा x से कराएंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस इसको 150 को 75 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा ऊपर वाले x से कराएंगे तो 2x हो जाएगा। ये इसको ऊपर ले जाते हैं,
3x इंटू 150 और बटे में कितना आ जाएगा ये 5x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से ये काट देते हैं, 5 3 15, 30 आ गया। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा ये जो समय है यहाँ पर 2x लगेगा, ये वाला 2x। तब ये हमारा जो आएगा इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। तो 3x इंटू 150 और बटे में कितना आ जाएगा ये 7x। तो x से x कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और बटे में 7। इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो 7 शंग 42, यहाँ बचेगा 3 उतारा 0, 7 चौक 28, पॉइंट लगाया 7 दूनी 14 और यहाँ पर आएगा 8। तो इतना आ जाएगा ये 64.28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बेटा क्या जाएगी उसकी यात्रा के दौरान औसत चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा का 1/3 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तब उसकी हमें औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो डायग्राम बना के समझते हैं इसका। तो मान लेते हैं ये किसी व्यक्ति की पूरी यात्रा की लंबाई है, कितनी मान लेते हैं इसको, इस पूरे को x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि पूरी यात्रा के दौरान इसने कितनी दूरी तय की है, x दूरी तय की है। ठीक है, अब इसमें लिखा है एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा का, संपूर्ण यात्रा को बेटा हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 किसका 1/3, संपूर्ण यात्रा का 1/3। संपूर्ण यात्रा कितनी है x, तो इसका 1/3 कितना होता है 1/3। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए 100 का 1/3 तो 100 गुणा 1/3, 10 का 1/3 10 गुणा 1/3, तो इसका मतलब होता है 1/3। तो जिसका भी 1/3 होगा उसको गुणा में 1/3 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर संपूर्ण यात्रा को हमने x माना था, तो उसका कितना 1/3। तो मान लेते हैं 1/3 दूरी इतनी कहीं हो गई है, 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा ये x से कम x/3। तो x/3 ये जो दूरी बेटा तय की है इसने, वो कितनी चाल से तय की है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सही है, आगे इसमें लिखा है और दूसरा 1/3 और मान लेते हैं 1/3 इतना हो गया। ये दूरी कितनी है, ये भी 1/3 है, संपूर्ण यात्रा की 1/3। ये कितना चला है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। तथा शेष जो बची हुई दूरी है ना, ये वाली, ये दूरी आकर बचेगी कितनी, ये निकाल लेते हैं। टोटल कितनी थी x में से ये इधर कितनी चल गया, ये x/3, ये कितनी चल गया x/3। इस पूरे में से अगर हम इतना घटा दें तो हमें ये शेष वाला भाग मिल जाएगा कितना है। तो क्या करें, इसके बटे में 1 करके 3 इसका एलसीएम ले लें, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 2x बटे में 3, तो ये बचेगा x/3। ये भी बेटा हमारी कितनी हो जाएगी, x/3। बट इसकी स्पीड कितनी है, ये दूरी कितनी तय कर रही है, ये इसकी शेष हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल का बेटा फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। लेकिन यहां पर हमको बेटा कहीं पर भी कुल समय नहीं दिया है, कुल दूरी हमें पता है, क्या मान ली हमने, दूरी x मान ली। तो हमारा बेटा पहला काम होगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कुल समय निकालना पड़ेगा। तो कुल समय कैसे निकालेंगे, पहले इसका समय निकाल लें, इसका निकाल लें, इसका निकाल लें। तो निकाल लेते हैं इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x/3 दूरी तय करने में लगा समय, ये हो जाएगा भाई t1।
तो क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है x बटा 3 और चाल कितनी हो जाएगी 40, है ना। इसको गुणा कर देते तो कितना हो जाएगा x बटा 120। अगली है बेटा इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x बटा 3 दूरी तय करने में लगा समय, इसको मान लेते हैं t2। ये दूरी बेटा कितनी हो जाएगी, दूरी चला है ये x बटा 3 कितनी चाल से गुणा 60, तो ये हो जाएगी x बटा 180। ऐसे हम बेटा इसके लिए निकाल लेते हैं, कितनी आएगी ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी चला रहा है ये x बटा 3, दूरी तय करने में लगा समय, इसको मान लेते हैं बेटा कितना t3 इक्वल टू, तो कितना दूरी चला ये x बटा 3 कितनी स्पीड से 80, तो ये हो जाएगा x बटे में 240। तो आप देख सकते हो बेटा हमें टोटल टाइम मिल चुका है, एक टाइम ये है प्लस इन तीनों को प्लस करेंगे, तो अब हम क्या कर देंगे बेटा यहाँ पर औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। औसत चाल क्या होता है फार्मूला औसत चाल का, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है बेटा, या तो आप इनको जोड़ लें तब भी आपको x मिलेगा, या टोटल दूरी हमने कितनी मानी थी x मानी थी तो x हो जाएगी ये, अगर आप इनको जोड़ोगे ना तब भी हमारा x ही आएगा, ठीक। बटे में कुल समय कितना है x बटा 120 प्लस x बटा 180 प्लस x बटा 240, तो ये टोटल हमें समय मिल जाएगा। तो इसका लासा ले लेते हैं नीचे, लासा बेटा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा इन दोनों का 720, तो 720 को 120 से भाग देंगे तो बेटा 6 आएगा, तो ये हो जाएगा अपना 6x प्लस 18 चौक 72 होते हैं 4 आएगा, तो ये हो जाएगा अपना 4x प्लस 16 तियाँ 48 होते हैं तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, ये 120 ये 720 जाएगा ऊपर, तो x गुणा 720 और ये हो जाएगा 6 4 10 और 3 13x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 720 बटे में 13। इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 13 पंजे 65, यहाँ बचेगा 7 और 0, 13 पंजे 65 बचेगा 5, ठीक। पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, 13 तियाँ 39, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 55.3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बेटा कौन सी स्पीड आ जाएगी, इसकी औसत चाल निकल के ऐसे आ जाएगी ये, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, औसत चाल के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बेटा स्टार्ट करेंगे तात्क्षणिक चाल के क्वेश्चन। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो हमारे सारे क्वेश्चन औसत चाल के थे। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे अपनी तात्क्षणिक चाल के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई कण इस प्रकार गति कर रहा है कि उसका दूरी समय संबंध s बराबर 2t² प्लस 4t प्लस 1 मीटर से प्रदर्शित है, तो t बराबर 4 सेकंड पर उसके द्वारा चली गई दूरी और चाल ज्ञात करना है, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा, अगर इसमें हमें इस टाइप से कोई समीकरण दिया जाए तो वो उसमें हम क्या करेंगे, तात्क्षणिक चाल निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है इसमें, s बराबर 2t² प्लस 4t प्लस के 1, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमें बताना है t बराबर 4 सेकंड पर उसके द्वारा चली गई दूरी।
अगर बेटा हम लोग इसमें t बराबर 4 लगा देंगे, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अगर हम इसमें t बराबर 4 लगा दें इस पूरी समीकरण में, तो हमें s का मान मिल जाएगा कि उसने चौथे सेकंड में आखिर कितनी दूरी तय की है। t बराबर 5 बोला होता तो t की जगह पर 5 लगा देते, लेकिन यहाँ पर हमें एक तो दूरी निकालनी है t बराबर 4 सेकंड पर, और बेटा क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो दूरी तो हम निकाल सकते हैं t बराबर 4 लगाकर, लेकिन यहाँ पर अगर हम चाल की बात करें तो चाल नहीं निकाल सकते हैं हमें से। चाल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं। तो दूरी हमसे कितने समय पे पूछी है, t बराबर 4 सेकंड पर। तो हम क्या करेंगे, t बराबर 4 सेकंड समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसको रख देते हैं। तो जब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, s बराबर 2, और इस 4 की जगह, ये t की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस अपनी जगह रहेगा, ये 4 ऐसे आ जाएगा, और t की जगह पे 4 रख देंगे और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 चौक 16 प्लस का 1, तो ये आ गया अपना 16 दूनी 32 और 16 और 1 17, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपना 49 मीटर। तो ये तो बेटा चौथे 4 सेकंड में क्या निकल के आ गई दूरी, इतनी दूरी चलेगा बेटा वो 4 सेकंड में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, चाल निकालनी है। ये समीकरण हमारा दूरी का था, तो t का मान लगाओगे तो दूरी मिलेगी, t का जितना मान लगाओगे उतने समय में दूरी मिलेगी। अब हमें क्या करना है बेटा, इसकी चाल निकालनी है, और चाल के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस दूरी को बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा चाल में। कैसे करते हैं कन्वर्ट, ये बेटा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, b बराबर क्या होता है, ds अपॉन में dt, ds अपॉन में dt। तो यहाँ पर हम s का मान रखेंगे, तो d अपॉन dt, s कितना है, s है हमारा 2t स्क्वायर, कितना है ये 2t स्क्वायर प्लस का 4t और प्लस का 1 रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस d अपॉन डी टी की इससे गुणा कराएंगे, फिर इसकी गुणा इसी से कराएंगे, और फिर इसकी गुणा इस 1 से कराएंगे। तो कैसा आ जाएगा बेटा, ये d अपॉन में डी टी, और ये हो जाएगा अपना 2t स्क्वायर। ठीक है, प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये d अपॉन डी टी, इसकी गुणा इससे कराई, ये आ गया, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 4t। अब इसकी गुणा बेटा इससे कराएंगे तो ये अपना हो जाएगा d अपॉन में dt और इंटू में 1, और यहाँ पर तो हमारा ये b जो है वो चल ही रहा है। ठीक है, अब बेटा ये जो हमें दिख रहा है ना, ये अवकलन बोलते हैं इसको। अब हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, और ऐसे सवालों में बेटा सिर्फ एक ही फार्मूला हमारा काम में आता है, वो ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला है। अगर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा है d अपॉन डी एक्स और x की पावर n, ठीक है, तो इसका बेटा फॉर्मूला हम इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये जो पावर दिख रही है ना, n की पावर, सॉरी x की पावर n, इसको आगे लाएंगे और इस x की पावर में क्या करेंगे, इसकी पावर से हम 1 को घटा देंगे। ठीक, तो आप यहाँ बेटा कंपेयर कर सकते हैं। और एक काम बेटा और करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर ये 2 की अगर हम बात करें, ये नियत होता है कांस्टेंट, यहाँ से ये 4, ये कहाँ आ जाएगा बेटा, ये बाहर आ जाएगा, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियत होती है, उनको हम बाहर लिख लेते हैं। तो d अपॉन डी टी ये हो जाएगा अपना कितना, t स्क्वायर, यहाँ से 4 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4d अपॉन डी टी, और ये कितना हो जाएगा t, और प्लस का d अपॉन डी टी। यहाँ एक के अलावा कुछ है ही नहीं, तो एक को बाहर लाना ना लाना एक ही बात है। ठीक है, तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती हैं उनको हम कहाँ लिख लेते हैं, d अपॉन डी टी के सबसे आगे लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें इस फॉर्मूले से, तो आप देख सकते हो बेटा d, यहाँ पर भी d है, यहाँ अगर dx है तो यहाँ पर dt है, मतलब अगर यहाँ पर x है तो यहाँ x का बेटा काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। ठीक, तब और इसकी पावर कितनी है, n, और यहाँ n की जगह पर कितना है 2। तो हमने क्या लिखा है इसको, ये जो x की पावर थी उसको हम आगे लेके आए हैं, और उसी x की पावर से हमने 1 घटाया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे फिर, b बराबर, ये क्या लिख देंगे 2। ठीक,
और ये जो पावर है ना इस टू की, सॉरी ये जो टी की पावर है, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इनटू लगा दिया। पावर हमारी कहाँ आएगी, आगे आएगी, इस 2 को हम आगे ले आए और टी लिखेंगे और इसकी पावर से 1 घटा देंगे, 2 पावर है और 1 इसका घटा दिया। ठीक, तो इस पूरे की जगह पर बेटा हम ये लिख सकते हैं, ये वाला 2 वैसे का वैसे आगे लिख दिया हमने, प्लस ऐसी रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो बेटा, यहाँ टी की पावर है 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 और यहाँ बेटा ये गुणा में आ जाएगा, कितना आ जाएगा टी, ये 1 आगे आएगा पहले बात तो टी का, और ये 1 में से हम क्या करेंगे 1 घटा देते हैं। ठीक है, और याद रखना बेटा कभी भी हमें अगर किसी कांस्टेंट का अवकलन करना पड़ता है, जैसे इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हो dx/dt, ये लिखा हो 10, तो इसका बेटा अवकलन हो जाएगा 0। dx/dt ये लिखा हो अगर 7, इसका अवकलन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बेटा कब होता है, जब हमारा क्या हो, अंदर वाला मान हमारा कैसा हो, नियत हो। तो आप देख सकते हैं बेटा 1 हमारा नियत होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये बेटा हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा ये अवकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पावर घट जाएगी तो ये आ जाएगा आपका 4t प्लस, यहाँ पर बेटा ये 1 से 1 कट जाएगा तो t की पावर 0 बचेगी। और किसी की पावर अगर 0 होती है, अगर किसी की पावर अगर बेटा 0 होती है, कुछ भी हो वो, अगर a है इसकी पावर अगर 0 है तो मान 1 हो जाएगा, x की पावर 0 है तब भी बेटा मान 1 हो जाएगा। तो इसका मान बेटा 1 हो जाएगा, 0 बचेगा, तो 1 की गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 0 जोड़ना घटाना सब एक ही बात होती है। तो आप देख सकते हो बेटा ये हमारा दूरी से किस में कन्वर्ट हो गया, ये चाल मिल गई हमें। ठीक है, अब इस चाल में हम क्या करेंगे बेटा, t बराबर 4 रखेंगे। जब t बराबर 4 रखेंगे जो हमें आंसर मिलेगा वही बेटा क्या हो जाएगी इसकी, t बराबर 4 सेकंड पर चाल। तो इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको लिख देते हैं t बराबर 4 रखने पर, तो t बराबर 4 यहाँ पर रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, b बराबर 4 × 4 + 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4, तो ये आपका आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बेटा ऐसे निकल के आएगी इसकी चाल। तो याद रखना जब भी कभी हमें दूरी दे रखी हो, चाल पूछी हो, अगर ऐसा समीकरण है तो ध्यान रखना वो तात्क्षणिक चाल का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। तो दूरी को चाल में बेटा कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी का अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कोई कण इस प्रकार गति कर रहा है कि उसका दूरी समय संबंध s बराबर t² + t + 1 मीटर है, तब ज्ञात कीजिए t बराबर 2 सेकंड पर कण की चली गई दूरी और t बराबर 5 सेकंड पर कण की चाल। ठीक है, तो जो हमें बेटा समीकरण दे रखा है, ये हमें दूरी का समीकरण दे रखा है, दूरी और समय। तो क्या दिया है समीकरण में, s बराबर कितना है, t² + t प्लस के 1। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, समीकरण 1 मान देते हैं। तो ये जो बेटा समीकरण है ये दूरी और समय के मध्य है। ठीक है, तो इस समीकरण से अगर हम t बराबर 2 रख देंगे, इसमें t बराबर 2 सेकंड रख दें, तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा, दूरी मिल जाएगी अगर हम इस समीकरण में रखेंगे तो। और दूसरे बेटा पार्ट में हमें बताना है चाल। तो चाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस समीकरण का अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, वेग मिल जाएगा, सॉरी चाल मिल जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, पहला पार्ट इसमें सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट में क्या करना है हमें, t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड रखने पर रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, s बराबर t की जगह पर रखना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस t की जगह पर भी 2 रख देंगे और प्लस का 1, तो 2 दूनी 4, 2 और प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7। तो ये आ गया बेटा 7 मीटर दूरी आ गई। ठीक है, अब दूसरा पार्ट बेटा सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये t बराबर 5 सेकंड लगाने से पहले बेटा हमें चाल निकालनी है।
तो चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस s और t के रिलेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, चाल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होता है बेटा चाल में कन्वर्ट करने का, b बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है ये, ds बटे में dt। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, d बटे में dt। s का मान कितना है, s का बेटा यहाँ मान है t स्क्वायर प्लस का t प्लस का 1। ठीक, दोबारा से बेटा इसको इसके साथ अलग कर देंगे, इसको इसके साथ अलग कर देंगे और इसको इसके साथ अलग कर देंगे, तब कुछ ऐसा दिखेगा बेटा ये अलग होने के बाद में। b बराबर तो ये चल ही रहा है हमारा ये, ठीक, अलग हो जाने के बाद कैसा दिखेगा ये, d अपॉन dt, इसका क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लगाए प्लस लगा देते हैं, d अपॉन में dt और ये क्या आ जाएगा, ये t आ जाएगा, प्लस d अपॉन dt और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोबारा से बेटा हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, क्या था फॉर्मूला, ये अवकलन का फॉर्मूला होता है एक। अगर कहीं पर dx अपॉन dt लिखा है तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिखते हैं, ये n आगे आता है और x की पावर n-1 हो जाती है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ x के स्थान पर t है और n के स्थान पर 2 है, तब हम क्या लिखेंगे इसको, ये n आगे आएगा मतलब यहाँ का 2 आगे आ जाएगा ये t, और इसकी पावर से हम 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो इसका बेटा अवकलन ये हो जाएगा, प्लस लगाए प्लस लगा देते हैं, इसकी पावर 1 है तो 1 कहाँ जाएगी, ये आगे आ जाएगी और यहाँ कितना बचेगा t, और 1 में से बेटा 1 घटा देंगे, इसकी पावर से 1 घटा देंगे प्लस, और ये बेटा नियत है और नियत का समाकलन कितना होता है, 0 होता है, सॉरी अवकलन 0 होता है। तो अब क्या करेंगे, ये 2 बचेगा, 1 पावर घटाएंगे तो ये अपना आ जाएगा 2t, प्लस यहाँ बेटा ये 1 से 1 घटेगा तो 0 बचेगा, और किसी की पावर अगर 0 होती है उसका मान 1 होता है, कुछ भी हो अगर उसकी पावर हमारी 0 है, किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो ये 1 है, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बेटा 1 आ जाएगा, 0 जोड़ें घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेटा हमारी समीकरण किस में आ गई, अब ये बेटा ये चाल और समय के पदों में आ गई। अब इसमें जो t दिख रहा है ना, इस t के स्थान पर हम जो कुछ भी लगाएंगे वो उतने समय पर बेटा उसकी चाल निकल के आ जाएगी। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। इसमें क्या करेंगे, कितने समय पे निकालनी थी चाल हमें, t बराबर 5 पे, तो यहाँ लिख देते हैं t बराबर 5 सेकेंड रखने पर रख देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये b बराबर 2 × 5 प्लस के 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो ये आ जाएगी अपनी 11 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गई बेटा अपनी चाल। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसमें तात्क्षणिक चाल का तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कोई कण इस प्रकार गति कर रहा है कि उसका चाल समय संबंध b बराबर t प्लस 4t मीटर प्रति सेकंड है, तब t बराबर 2 सेकंड पर उसके द्वारा चली गई दूरी बेटा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस बार जो हमें समीकरण इसमें दे रखा है ना, दिया है, ये जो समीकरण हमें दे रखा है बेटा, ये b बराबर t प्लस 4 दे रखा है। ठीक, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। और इसमें बेटा हमें क्या बताना है, t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर कण द्वारा चली गई दूरी बेटा ज्ञात करनी है। लेकिन इस बार जो हमें समीकरण बेटा दे रखा है ना, वो b का समीकरण दे रखा है, चाल बराबर दिया है, लेकिन हमें जो निकालना है वो दूरी निकालनी है। तो बेटा हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले बेटा इस b को कन्वर्ट करेंगे s में। ठीक, अभी तक हम क्या कर रहे थे, s को b में कन्वर्ट कर रहे थे, s दिया था और बेटा b निकाला था, तब हमने क्या किया था, उसका अवकलन। ठीक है, अब हमें उल्टा करना है, अब हमें b दिया है, s निकालना है, तब हम क्या करते हैं, समाकलन। ठीक, कैसे करते हैं बेटा देखते हैं। इसमें एक फार्मूला बेटा हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, b बराबर ds अपॉन में dt, इसके बटे में 1 कर देते हैं, इसकी क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसकी इधर इसकी इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ds बराबर b dt।
है ना। यहां से b का मान लगा देते हैं इसका, ds, b का मान कितना है t प्लस के 4, और ये क्या हो जाएगा अपना dt, ठीक। तो ये ds हो गया, इसकी बेटा इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना t dt। ये t स्क्वायर नहीं होगा, ये dt पूरी एक चीज है और t अलग है, तो t और t स्क्वायर मत कर देना, t dt होगा ये, प्लस और ये क्या हो जाएगा 4 dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर क्या करने पर समाकलन करने पर, तो दोनों ओर बेटा समाकलन कर देते हैं, और समाकलन का निशान बेटा ऐसा होता है, ये इस टाइप से बनाते हैं इसको, और इक्वल टू t dt प्लस 4 dt, ठीक है। तो इसमें बेटा एक ही फॉर्मूला हमारा काम में आएगा, कौन सा वाला, ये अगर कहीं कुछ ऐसे लिखा है x की पावर n dx, x की पावर n dx, तब बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, ये जो पावर है ना x की, ये n प्लस 1, और बटे में क्या करते हैं बेटा, इसी की पावर से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लिखा दिखेगा तो आप उस फॉर्मूले को ऐसे ओपन करोगे, और यहाँ पर इसका बेटा समाकलन क्या होगा, याद रखना बेटा, कभी भी अगर ds का समाकलन पूछे तो हो जाएगा बेटा वो s, ये निशान और ये d बेटा आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, s बचेगा। अगर यहाँ dl का पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, l बताएंगे। ऐसे ही बेटा dp का क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ऐसे ही dm का क्या होगा, m होगा। ऐसे ही यहाँ पर बेटा ds का क्या हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम इतने में अगर बात करें तो बेटा इतने में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला। आप देख सकते हो बेटा, यहाँ x के स्थान पर t है, और यहाँ पावर कितनी है, n है, और यहाँ पावर कितनी है, 1 है। तब हमने इसको क्या लिखा है, x की जगह पर कौन है, यहाँ पर t है, और x की जो पावर थी उसमें एक हमने जोड़ा है अपनी तरफ से, यहाँ पावर जो t की है उसमें एक अपनी तरफ से एक जोड़ेंगे, तो एक है और एक और जोड़ दिया बटा, और जितना पावर हो गई है उतने से भाग कर देंगे। पावर कितनी हो गई है, 1 प्लस 1 हो गए, प्लस लगाया, प्लस लगा देते हैं। यहाँ से बेटा ये 4 आ जाएगा बाहर, जब 4 हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, dt, तो dt का बेटा समाकलन क्या होगा, जैसे ds का s होता है ऐसे dt का क्या हो जाएगा बेटा, ये t हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इजी करके लिख देते हैं, तो ये s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर, तो ये पावर हो जाएगी t स्क्वायर बटे में 2, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये 4t। तो आप देख सकते हो बेटा, ये हमें वेग का समीकरण दे रखा, चाल का समीकरण, चाल और समय के बीच समीकरण दे रखा था, और हम जब इसका समाकलन करेंगे तो ये समीकरण बेटा निकल के आ जाएगा हमारा दूरी और समय के बीच में, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस समीकरण को 2 मान के इसी समीकरण में हम रख देंगे कितना, t बराबर 2। अगर हम t बराबर 2 बेटा इसमें रखते तो b का मान मिलता, b का मान हमें नहीं निकालना था, मान निकालना था बेटा दूरी का, तो पहले दूरी का समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से t बराबर 2 सेकेंड रखने पर तो यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये s बराबर t की जगह पर 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस का 4 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 बटे में 2, और 4 दूनी 8। इसको काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 8, तो ये आ जाएगा बेटा अपना 10 मीटर। तो कितनी दूरी बेटा वो चलेगा, 10 मीटर, ठीक है। तो चलिए इसमें ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कोई कण इस प्रकार गति कर रहा है कि उसका चाल समय संबंध ये दे रखा है हमें, b बराबर टी स्क्वायर प्लस 3 मीटर पर सेकंड है, तब t बराबर 1 सेकंड से लेकर t बराबर 5 सेकंड तक चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बेटा दोबारा से हमें वही काम करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या काम करना पड़ेगा, दिया है, क्या दिया है इसमें,
इसमें बेटा हमें दे रखा है b बराबर क्या, बी टी स्क्वायर प्लस का 3, है ना। तो इसको अगर इससे हमें दूरी निकालनी है तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी हमें चाहिए है तो पहले इसको दूरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, s बराबर डी एस अपॉन में डी टी, इसके बटे में एक करके क्रॉस गुणा कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा, डी एस अपॉन बराबर ये सॉरी b होता है, b बराबर डी एस अपॉन डी टी, तो ये कितना हो जाएगा v डी टी। ठीक है, तो यहाँ मान रखा देते हैं किसका, b का मान रख देते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 3 और ये डी टी। ठीक, डी एस इसकी इससे गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी प्लस का 3 डी टी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो यहां कर देते हैं समाकलन डी एस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर डी टी, और यहां से बेटा ये जो 3 में है ऑलरेडी बेटा बाहर लिख ले रहा हूं, निशान के बाहर जो मान कांस्टेंट होते हैं उनको बाहर लिख लेते हैं, और अंदर बेटा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका डी टी। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बेटा इसमें हमसे पूछा है t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड तक चली गई दूरी। तो यहां पर हमें टाइम दे रखा है कि 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच कितनी दूरी चलेगा वो निकालना है। तो हम बेटा क्या करेंगे, यहां पर लिमिट लगा देंगे, समय की लिमिट लगा देंगे। तो कहां से कहां तक निकालना है बेटा, 1 सेकंड से लेके कहां तक, 5 सेकंड तक। तो जहां जहां बेटा t है ना वहां पर लिमिट लगाएंगे हम लोग t की। आप देख सकते हो यहां पर भी t है तो यहां लिमिट लगा दी 1 से लेके 5। इसको उल्टा आप नहीं लिख सकते हो, 5 नीचे लिख दो और 1 ऊपर लिख दो, ये गलत हो जाएगा। हमेशा कम वाली लिमिट नीचे लगाते हैं, ज़्यादा वाली लिमिट ऊपर लगाते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो जो लिमिट बड़ी होती है उसको हमेशा ऊपर लगाते हैं और जो कम होती है उसको नीचे लगाते हैं। यहाँ हमें लिमिट, सीमा किसकी लगानी है, लिमिट वो लगानी है बेटा समय की। तो जहाँ जहाँ t है ना वहाँ पर लिमिट लगाएंगे हम 1 से 5, यहाँ पर मत लगा देना क्योंकि ये बेटा दूरी है। लिमिट किसकी लगानी है, हमें समय की लगानी है। तो 1 से लेके 5 यहाँ लगा दी, और ऐसे ही बेटा हम लोग यहाँ लगा देंगे 1 से लेके 5। ठीक है, लगा दी लिमिट। ऐसे बेटा अभी बताया था कि अगर हमें ds का समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग अगर समाकलन करते हैं dp का तो क्या हो जाता है, p हो जाता है। dt का समाकलन क्या होता है, t हो जाता है। dn का समाकलन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ऐसे ही बेटा ये ds का कितना हो जाएगा, ये s हो जाएगा। ठीक, इक्वल लगा दिया, कितना हो जाएगा, ये s हो जाएगा इक्वल। और इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला बताए थे अभी, कौन सा फॉर्मूला, अगर x की पावर n है ये dx है तो क्या हो जाता है, ये x की पावर n+1 बटे में n+1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। अब आप यहाँ देख सकते हो बेटा x का काम यहाँ कौन कर रहा है, t कर रहा है। यहाँ x है तो यहाँ x के स्थान पर क्या है, t है। यहाँ पावर n है और यहाँ n का मान कितना है, 2 है। तब हम इसको क्या लिखेंगे, पहली बात तो बेटा ये जो लिमिट है इसका क्या होगा, ये जो t है इसकी पावर में 1 जोड़ देते हैं अपनी तरफ से। आप देखो ना n में 1 जोड़ा है हमने, तो इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 + 1, और बटे में उसी से भाग कर देते हैं, कितने से, 2 + 1 से। और ये जो लिमिट है अभी जो यहाँ लगी थी, तो समाकलन करेंगे तो ये साइन तो हट जाएगा समाकलन का, लेकिन लिमिट बेटा ये अब भी यहाँ हो जाएगी। ये 5 इधर लगा देंगे और 1 को यहाँ लिख देंगे, प्लस लगाए प्लस अपनी जगह रहेगा, 3 को बाहर ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये जो बेटा dt है, जैसे ds का समाकलन s होता है, dp का p होता है, ऐसे dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और ये जो लिमिट है बेटा, ये लिमिट 5 और ये 1 ऐसी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब हमें क्या करना है इसमें, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। लेकिन लिमिट इसकी कैसे हटाते हैं, लिमिट कैसे हटाते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसा हो जाएगा, ये इसकी पावर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना t की पावर 3
बटे में 3 हो जाएगा ये, और ये लिमिट है इसकी 5 से 1। ठीक है, प्लस लगाए, प्लस लगा देते हैं, 3 ऐसे ही रहेगा ये, और यहाँ लिमिट जो हो जाएगी इसकी 5 से 1। देखिए कैसे हटाते हैं लिमिट, देखिए लिमिट कैसे हटाएंगे। यहाँ से मैं पहले क्या करता हूँ, ये 3 को बाहर ले लेता हूँ, 1/3 बन के बाहर आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा बेटा t⁻3 5 से 1 प्लस 3, और ये t 5 से 1। देखिए बेटा लिमिट कैसे हटाते हैं। ये जो ऊपर लिमिट लगी होती है इसको कहते हैं अपर लिमिट, और नीचे जो लगी होती है उसको कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, और लिमिट है किसकी बेटा, t की लिमिट है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस t के स्थान पर सबसे पहले रखेंगे बेटा ऊपर वाली लिमिट। तो t की जगह पर 5 रखना है, तो t की जगह पर 5 रख दिया, लेकिन t की पावर कितनी है 3, तो यहाँ 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब माइनस लगाएंगे, माइनस को लगाकर बेटा अब नीचे वाली लिमिट रखेंगे, t की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 3। यहाँ बेटा ये लिमिट ऐसे हट गई। पहले हमें क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट रखनी है, माइनस लगा के t की जगह पर नीचे वाली लिमिट रखनी है। ठीक है, प्लस लगाए, प्लस लगा देते हैं। सेम काम बेटा यहाँ करना है, यहाँ भी लिमिट कैसे हटेगी, ये इस t की जगह पर 5 रख देते हैं। ठीक, माइनस लगा के इस t की जगह पर 1 रख देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर, देखिए t की पावर 1 है तो यहाँ ना स्क्वायर लगेगा, कुछ भी नहीं लगाना है, बस उसको सॉल्व करेंगे, हमारा s का मान आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, तो इसका क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब 5 25, और 25 पंजे 125, तो ये हो गया अपना 125, और 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, प्लस का 3, और ये कितना बचेगा अंदर 4। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये बचेगा 1/3, ये आ जाएगा आपका 124, और प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 3 चौक 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 124/3 प्लस के 12। तो इसका लासा ले लेते हैं, लासा कितना आएगा, लासा आ जाएगा 3, तो ऊपर आ जाएगा ये 124, और 12 3 36, तो इनको जोड़ देंगे s बराबर, तो ये आ जाएगा आपका जुड़ के 6 और 4 10, हासिल लगा 1 और 4 और 2 6, बट और ये 160 बटे में 3, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड होकर कितना आएगा, ये 3 की डिवाइड कर देंगे 160 से, तो 5 3 15, 1 बचेगा 0, 5 3 3 9, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये 53.3 मीटर, ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रकार आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमसे क्वेश्चन में ये पूछे कि इतने से इतने, तो हम क्या करेंगे, वहां पर बेटा समाकलन के दौरान लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें 5वां क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें 5वां क्वेश्चन है जिसमें लिखा है किसी कण के लिए वेग समय संबंध हमें दे रखा है, और t बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड तक कण के द्वारा चली गई दूरी बेटा हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ दे रखा है बेटा ये b बराबर 2t²। ठीक है, तो दूरी हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, b बराबर क्या होता है ds/dt है ना, तो क्रॉस गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा ds/b/dt। तो यहाँ पर b का मान लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 2vt²dt। अब दोनों ओर समाकलन कर देंगे, दोनों ओर क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो कितना हो जाएगा ये ds इक्वल टू 2 को बाहर लिख लेते हैं t²dt। ठीक है, तो s का समाकलन क्या हो जाएगा भैया, s हो जाएगा, या पहले लिमिट रख लेते हैं इसकी। तो इस बार बेटा हमें 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक ज्ञात करना है, और तो ये समय की लिमिट है, तो यहाँ समय यहाँ पर है, तो 1 से लिमिट कितनी लग जाएगी, यहाँ पर 2 लगा देंगे, और ये कितना आ जाएगा अपना, s का समाकलन क्या होता है s, और ये 2, और इसकी जगह पर बेटा क्या लिख देंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या होता है, ये x की पावर n+1 बटे में
n+1। तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 2+1 बटे में 2+1। और ये कितने आ जाएगी बेटा, लिमिट यहाँ लगा देते हैं फिर 2 से 1। ठीक, इसको सॉल्व करना है। लिमिट कैसे हटाएंगे, ये 2, तो यहाँ 2 पावर और 1 पावर कितनी हो जाएगी, t की पावर 3, और यहाँ बचेगा अपना बटे में 3, और लिमिट हो जाएगी ये 2 से 1। तो 2/3, 3 को बाहर ले लिया, और ये अंदर आ जाएगा अपना t³, और ये 2 से 1। अब लिमिट बेटा कैसे हटाते हैं, ऊपर वाली लिमिट रखते हैं पहले, किसके स्थान पर, t के स्थान पर। तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट रखेंगे 1 की पावर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, माइनस का 1। तो ये कितना बचेगा, 2/3, और ये बचेगा 7, तो 7 दूनी 14/3। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा डिवाइड होकर, ये 3 चौक 12, यहाँ बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 3 छंग 18। तो ऐसे बेटा आता चला जाएगा ये 4.66 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम अपने जो है तात्क्षणिक चाल के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने जाना था, औसत चाल के क्वेश्चन किए थे, तात्क्षणिक चाल के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेग के बारे में, कि बेग क्या होता है, बेग और चाल में आखिर क्या अंतर है। ठीक है, ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो